नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे छोटे और बड़े भाई बहन। मैं मनीष कुमार सिंह। आज के इस वीडियो में मैं आधार को, यदि आपके आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस यानी कि जन्म तिथि लिमिट क्रॉस, नेम लिमिट क्रॉस, नाम लिमिट क्रॉस और जेंडर लिमिट क्रॉस हो गया है तो आप यूआईडीआई को यानी कि आधार सेंटर वालों को, चाहे आप रीजनल ऑफिस में हो या अपने नज़दीकी आरओ ऑफिस में हो, तो आप उनको एप्लीकेशन लिखकर अपना आधार को कैसे सुधार करवाएं। यदि आपका आधार में लिमिट क्रॉस लग गया हो, चाहे वो कोई भी हो, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, चाहे वो डीओबी लिमिट क्रॉस हो, नेम लिमिट क्रॉस हो या फिर आपका जेंडर लिमिट क्रॉस हो। एप्लीकेशन लगेगी, एक लिखकर उसे जमा करना होता है। तो आइए हम इस वीडियो में एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको उनको संबोधन करना है, आदर करना है कि सेवा में श्रीमान आधार महासचिव पदाधिकारी, आप उनको आदर कीजिए, तब आपका वो सुधार करेंगे। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिए और आपका वो सुधार कर देंगे। वो देखते हैं कि आप जो दिया है आधार कार्ड को सुधरवाने के लिए वो कितना सटीक लिखा है। क्या इसको आधार को सुधरवाना चाहिए? क्या यह आधार जो एक बार डेट ऑफ बर्थ सुधरवा कर पुनः मेरे पास आया है, तो क्या यह सुधारने में काबिल है? यह बच्चा, यह स्टूडेंट जो है वो सुधारने में क्या काबिलियत है? इसमें सुधारा जा सकता है। तो ये सब यूआईडीआई के जो होते हैं लोग, बहुत सारे होते हैं यूआईडीआई का, बहुत उसका ये है, तो वो लोग चेक करते हैं, देखते हैं। तो आपको ये लिखना है। फिर आपको लिखना है कि वो जो दे रहे हैं वो कहाँ दे रहे हैं, किस कार्यालय, कहाँ पे स्थित है वो, उसका पोजीशन, प्लेस को देना है। तो मुझे देना है यूआईडीआई कार्यालय पटना, तो मैं यहाँ पे यूआईडीआई कार्यालय पटना लिख दिया हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें ताकि और लोगों को इस वीडियो मिल सके और उनको तकलीफ़ ना हो लिखने में। चूँकि मेरे आधार कार्ड में भी ये हो गया था लिमिट क्रॉस, डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस, जिससे मुझे बहुत सारे परेशानियाँ झेलनी पड़ी थी। उसके बाद मैं बता दूँ आपको कि आप सब्जेक्ट लिखिए, उसको विषय लिखिए। ये जो एप्लीकेशन मैं लिख रहा हूँ वो हिंदी में लिख रहा हूँ। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे यूट्यूब पर जाकर थंबनेल पे खोज लीजिएगा कि इंग्लिश का कौन सा वीडियो है। अगर आप उसको लिखना चाहेंगे तो आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, बेटर है, हिंदी से बेटर है इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद आप सब्जेक्ट में लिखिए, विषय में लिखिए कि आपका क्या है। आपका अपने अनुसार ये हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, विषय हो सकता है। मेरा है जन्म तिथि सुधार करने हेतु, आपका हो सकता है जेंडर यानी लिंग सुधार करने हेतु, किसी का हो सकता है नाम सुधार हेतु यानी कि नेम सुधारने के लिए। फिर लिखना है महाशय, रिस्पेक्ट उनको करना है, महाशय सविनय निवेदन यह है कि, मतलब मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि मेरे जो है आधार में लिमिट क्रॉस लग गई है, इसके कारण मुझे निवेदन करना है आपसे कि यह है कि मेरा आधार नंबर इतना है। आपका जो आधार नंबर होगा आप अपना वहाँ पे लिख लीजिएगा। सामान्यतः 12 अंक के होते हैं आधार कार्ड का नंबर, आप वहाँ पे दर्ज कर दीजिएगा। नंबर लिखने के बाद यह लिखिएगा कि यह है कि मेरा ग्राम जो है आपका वो लिखना होगा यहाँ पे, आपका जहाँ पे ग्राम हो सकता है। उसके बाद एक कॉमा देकर अपना पोस्ट लिखना होगा कि आपका पोस्ट कहाँ है। तो
तो आप पोस्ट अपना लिखिएगा, जैसे कि आपका जहाँ भी हो, फिर कॉमा दीजिएगा। कॉमा देने के बाद अपना थाना यानी कि पुलिस स्टेशन को लिखिएगा कि आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है। उसके बाद फिर से कॉमा, फिर अंचल ब्लॉक कहाँ है आपका। ब्लॉक लिखने के बाद जहाँ भी हो, ब्लॉक लिखने के बाद फिर एक कॉमा, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला का नाम आपका जहाँ भी हो लिखकर आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, यहाँ देखिए आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, 2 कॉमा में ब्रैकेट बंद कर देना है। करने के बाद राज्य का नाम उस ब्रैकेट के अंदर लिखकर आपको पिन कोड महत्वपूर्ण है उसको लिखना ही है। आपको पिन कोड लिखेंगे तभी UIDAI समझ पाएगी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मेन जो एड्रेस है आपका पिन ही कोड है। आप भले ही आप अपना एड्रेस इतना डालें, आपका पिन कोड से ही पता चल जाएगा कि आप कहाँ के रहने वाले निवासी हैं, कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं कि बिहार के हैं कि झारखंड के हैं। ये पिन कोड से ही पता चल जाएगा आपका ठीक है। फिर लिखना है कि पिन कोड के बाद निवासी हूँ मैं, मतलब यहाँ की रहने वाला निवासी हूँ। उसके बाद लिखना है कि मेरा जन्म तिथि आपका हो सकता है मेरा लिंग में या जेंडर में या नाम में लिमिट क्रॉस हो गया है। क्या हो गया है? तो लिमिट क्रॉस होती है। अब लिमिट क्रॉस होती क्या है? आधार की गाइडलाइंस के अनुसार, किसी को नहीं पता होगा मैं बता दे रहा हूँ, किसी चीज़ का भी एक लिमिट होता है। अगर आप उस चीज़ को पार कर जाते हैं तो उसका अंत हो जाता है। इसी तरह UIDAI ने एक गाइडलाइन जारी किया 2017 से 18 ईस्वी में कि यह जारी किया कि बच्चे जो हैं अपना मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ को घटाकर, मतलब जैसे बच्चा का 2015 में डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट में है, लेकिन वह अपने एज को घटाकर पुनः एग्ज़ाम को देने के लिए, जैसे सामान्यतः 24 वर्ष में कोई एग्ज़ाम दे देना चाहिए, तो 15 वर्ष का था वो बच्चा मार्कशीट में था, लेकिन वह 20 वर्ष करा लेता था, जिससे और भी बच्चों को परेशानी होती थी और भी बच्चे नहीं ले पाते थे, नौकरी एलिजिबल नहीं हो पाते थे। इसी को देखते हुए UIDAI ने गाइडलाइन को जारी किया, जिसे हम लोग लिमिट क्रॉस कहते हैं। एक बार यदि आप DOB को सुधरवा लेते हैं अपने नज़दीकी सेंटर अपने ज़िला के अंदर में, तो आपको लिमिट लग जाएगा। फिर दूसरी बार सुधरवाने के लिए आपको रीजनल ऑफिस या अपने RO ऑफिस 200-300 किलोमीटर की दूरी पर होती है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक लिख लिया आपने। फिर आपको लिखना है कि हो गया है जिसके कारण मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा गलत जन्म तिथि ये है, आप अपने अनुसार गलत जन्म तिथि जो होगा वो दर्ज कर दीजिएगा, और मेरा सही जन्म तिथि ये है। लेकिन मेरा आधार सेंटर यानी कि मेरा नज़दीक आधार सेंटर पे सुधार नहीं हो रहा है, जिसके कारण सरकारी फॉर्म भरने में एलिजिबल नहीं हो, फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है। अतः श्रीमान से यह निवेदन है कि मेरी परेशानी को आप ज़रूर हल करेंगे, मेरा सही जन्मतिथि के अनुसार सुधार करने का कष्ट करेंगे, जिसके कारण मैं सदा आभारी रहूँगा। यह सदा आभारी हूँ। फिर उसके बाद आपका विश्वासी, आपको विश्वास जगाना है उनके प्रति कि आपका विश्वासी, अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, दिनांक जिस दिन को दे रहे हैं वो लिखिएगा। उसके बाद अपना आधार नंबर यहाँ पे दर्ज कर दीजिएगा जो 12 अंक की होती है। फिर जब आप दर्ज करके जमा करेंगे रीजनल ऑफिस या RO ऑफिस, तो इस तरीके का आपको एक मोहर लगाकर, ये जो होता है ना, एक पेज पर, ब्लैंक पेज पर जो
जो A4 साइज़ का ब्लैंक पेपर आता है ना, जिस पे 2 कॉपी किया जाता है, उस पे ही लिख कर और लिखने के दौरान उसको 2 कॉपी करवा लेना है। जो ओरिजिनल में आप पेन से लिखेंगे उसे UIDI ले लेगी, और जो आप फोटो कॉपी करा कर देंगे वो उस पर मुहर लगाकर UIDI इस तरह आपको दे देगी, जैसा कि मेरा यहाँ पे दे दिए हैं UIDI के लोग जो वहाँ पे बैठे होते हैं। समझते हैं कि आप ज़रूर समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करेंगे। आशा करते हैं आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।